हाय गाइज। तो आज हम एसएससी सीजीएल जो ऑलिव बोर्ड का टीयर 2 का लाइव टेस्ट था अभी लास्ट वाला, उसका एनालिसिस करेंगे जीएस सेक्शन का कि मैंने कैसे अटेम्प्ट किया था। इसमें मेरे ओवरऑल 286 मार्क्स थे। तो मेरी इसमें ओवरऑल परसेंटाइल आई है 92.9 एंड जीएस में मेरे मार्क्स थे 42, 16 करेक्ट एंड 6 रॉन्ग, परसेंटाइल 88। तो ये जीएस में गुड स्कोर कह सकते हैं इसको। तो इसको एनालिसिस करते हैं कि मैंने जीएस में कैसे अटेम्प्ट की थी, क्योंकि मैक्सिमम लोग कमेंट करते हैं जीएस के बारे में। देखते हैं गाइज। तो जहाँ पर भी मैंने गैस किया होगा वो मैं बताते चलूँगा, एंड जहाँ पर भी मैंने कोई स्ट्रेटजी अप्लाई किया वो भी बता दूँगा। पहले करेक्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम कि मैंने जो जो करेक्ट किए हैं। सेकंड वाला है, इसमें इन्होंने वेस्टर्न घाट्स के बारे में पूछा था। तो ये वेस्टर्न घाट्स की सिंपल नॉलेज है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये गुजरात से स्टार्ट होकर कन्याकुमारी तक जाते हैं, तो ये सिंपल है। देन दूसरा स्टेटमेंट है कि वेस्टर्न घाट्स के नदर्न पार्ट है ना, वो ज़्यादा ऊंचा होता है सदर्न पार्ट से। तो हमने पढ़ा होगा कि वेस्टर्न घाट्स की जितनी भी हाईएस्ट पीक्स हैं वो हमें तमिलनाडु या केरल में देखने को मिलती हैं, मतलब कि सदर्न स्टेट्स में मिलती हैं देखने को। तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा इधर से, तो ओनली वन करेक्ट हो जाएगा। देन फोर्थ वाला राइट है, इसको देखते हैं। इसमें इन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट दिया था कंकरेंट लिस्ट वाला। सब्जेक्ट जो होते हैं वो नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं, लेकिन उनमें लोकल वेरिएशंस चाहिए। तो हम इसमें सबसे पहले सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे। इन्होंने बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वही केवल कंकरेंट लिस्ट पर लॉ बना सकती है। तो कंकरेंट लिस्ट पर दोनों बना सकते हैं, स्टेट भी एंड सेंट्रल भी। तो सेकंड वाला तो गलत हो जाएगा। वो ऑप्शंस में जाएं हम तो सेकंड रॉन्ग है, यानी फर्स्ट ऑप्शन भी गई, सेकंड भी और फोर्थ भी, ओनली सी बचेगा। तो इस तरीके से ओनली सी करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करेक्ट। इसमें इन्होंने इसरो का एक्सपोसैट मिशन पूछा है। गाइज मैंने ये मिशन कहीं पर भी नहीं पढ़ा था, बट इसके नाम में क्या है एक्सपोसैट है, तो ऑप्शंस के हिसाब से मैंने एक्स से सोचा एक्सरे हो सकता है। एंड देन फिर सारी ऑप्शंस में सबसे बड़ी ऑप्शन यही दी थी ये वाली, तो मैंने इसको प्योर गैस किया था बस थोड़ा सा लॉजिक लगा के, बाकी मैंने कहीं नहीं पढ़ा था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी गाइज मैंने गैस किया है, ये भी मैंने कहीं नहीं पढ़ा था। इसको भी जो बड़ी ऑप्शन थी उसी के बेसिस पे गैस किया था। अधिकतर टाइम्स क्या है, अगर मुझे कभी चांस लेना होता है तो अगर चार ऑप्शंस में से तीन बहुत छोटी हैं और एक बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करके दी है उनने, तो मैं उस पर चांस लेता हूँ, कुछ और सिमिलरिटी मिलती है उसके अकॉर्डिंग। देन अगला क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने दिया है कि सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है, तो वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा सिल्वर क्लोराइड का। ठीक है, मान लो इसकी मुझे कंफर्म नॉलेज नहीं थी। देन सेकंड स्टेटमेंट है कि जो रिएक्शन है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के बीच में, वो एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट का। तो देखें ये सेकंड स्टेटमेंट खुद डबल डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है, तो मतलब लॉजिक लगाएं तो नाइट्रेट उधर चला जाएगा एंड क्लोराइड इधर आ जाएगा, मतलब सिल्वर से रिएक्ट कर जाएगा और सोडियम में नाइट्रेट चला जाएगा, तो एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे, मतलब तो सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा एंड सोडियम नाइट्रेट, मतलब दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को वेरीफाई कर रहे हैं। तो इस अकॉर्डिंग से मैंने दोनों करेक्ट लगाए थे, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं थी इसकी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है उन्होंने नेशनल सॉन्ग की रिस्पेक्ट के लिए, तो जो ड्यूटी है ना उसमें हमने पढ़ा होगा, उसमें दिया है नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाए इनकरेक्ट हो जाएगी। तो ऑप्शंस में जाएं तो फर्स्ट तो रॉन्ग है, देन थर्ड भी हट गई, फोर्थ भी, तो ओनली बी बचेगी क्योंकि फर्स्ट हमारी रॉन्ग थी। देन अगला क्वेश्चन करेक्ट वाला, इसमें क्विट इंडिया रिजोल्यूशन का पूछा है। तो इन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट बोला है कि इन्होंने डिमांड किया था कि ब्रिटिश रूल इमीडिएटली चला जाए इंडिया से। हाँ सही बात है, तभी तो क्विट इंडिया नाम रखा था। देन इन्होंने बोला है कि ये पास किया गया था मद्रास सेशन में, तो एग्जैक्ट सेशन तो नहीं था याद, बट क्या है ये इतना याद था कि ये जो स्टार्ट हुआ था ये बॉम्बे से स्टार्ट हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट भी। तो इस अकॉर्डिंग से सेकंड स्टेटमेंट मैंने रॉन्ग किया, तो ओनली वन बचा। देन नेक्स्ट करेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। इसमें इन्होंने सेकंड 5 ईयर प्लान का बोला है।
तो सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में ऊपर से भी पढ़ा होगा, तो इतना तो पता होगा कि इसमें इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट पे बात की गई थी। तो इन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट में वही बोला है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। देन सेकंड स्टेटमेंट में बोला है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो जनरेट होंगी। हाँ, तो इंडस्ट्रीज बनेंगी तो एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा ही, तो सेकंड भी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड बोला है इन्होंने कि सप्लाई ऑफ फूड, तो फूड का इंडस्ट्री से कुछ रिलेशन नहीं हुआ, तो इस अकॉर्डिंग थर्ड मैंने गलत किया एंड फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट। तो फर्स्ट और सेकंड करेक्ट, यानी ओनली ये बचा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। इसमें बोला है प्राइवेटाइजेशन, तो ये फर्स्ट ऑप्शन दे रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट सेक्टर का डिसइन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन ये बिल्कुल उल्टा है, इसमें पब्लिक सेक्टर का डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो फर्स्ट रॉन्ग हो गई। और सेकंड में बोल रहे हैं कि ये जो प्राइवेटाइजेशन करते हैं वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन को सुधारने के लिए किया जाता है। हाँ, इसीलिए तो करते ही हैं जिससे रेगुलरिटीज आए। तो ओनली 2 बचेगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो इन्होंने पूछा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन है, मतलब जो हीट पड़ रही है सन से अर्थ पर, वो किस किस पे डिपेंड करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि एंगल जो बन रहा है सनरेज का, बिल्कुल जहाँ पर डायरेक्ट एंगल बनेगा ज़्यादा, वहाँ जल्दी ज़्यादा इंसोलेशन आएगा, और जहाँ पर थोड़ा उसमें कम एंगल बनेगा तो वहाँ पर कम जाएगा इंसोलेशन। ओके, करेक्ट है। देन हम थर्ड ऑप्शन देखें तो थर्ड में दिया है डिस्टेंस बिटवीन दी अर्थ एंड दी सन। तो हाँ, अगर अर्थ और सन पास में होंगे तो ज़्यादा इंसोलेशन आएगा, और अगर दूर दूर होंगे तो कम आएगा। तो फर्स्ट थर्ड तो सही है। सेकंड फोर्थ हम देखते हैं अभी, जब तक ऑप्शन देखें। तो फर्स्ट एंड थर्ड हमें ओनली डी में मिल रहा है, तो अपने आप डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइज, हमें बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएँ जो करेक्ट है मेरा। इस पर देखें, इन्होंने पूछा है कि करेक्ट चूज करना है हमें। तो असर्शन ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ऑब्जेक्ट का, वो कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। हाँ, तो जो डिस्टेंस होती है वो टोटल जो भी कवर किया है उसका टोटल होता है, एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में जो भी क्या कहेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो पहला सही है, एंड सेकंड में भी इन्होंने यही बोला है। तो इसकी तो नॉलेज होगी तो कर देगा कोई भी, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ये सही हो जाएगी। थैंक यू भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। इसमें बोला इन्होंने प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना का। तो इसमें किसान मान धन योजना से पता चल रहा है कि हाँ, फार्मर्स के बारे में होगी कोई स्कीम। तो फर्स्ट ऑप्शन में इन्होंने यही बोला है कि जो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं उनको सोशल सिक्योरिटी के लिए है। हाँ ठीक है। देन सेकंड ऑप्शन में उन्होंने बोला है कि 5,000 रुपये पेंशन दी जाएगी और 40 ईयर्स की एज के बाद। तो एक्चुअली में मुझे ये डेटा नहीं था पता, लेकिन एक्चुअली में मैं हमेशा जब भी अटेम्प्ट करता हूँ, अगर ऐसा डेटा दिया है कोई स्कीम में, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो रॉन्ग ही हो, उसको मैनिपुलेशन किया गया हो। तो ओनली वन मैंने इस अकॉर्डिंग लगाया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था किस लिए, जिससे हम खाने की पूर्ति कर पाए और फिर बाद में एक्सपोर्ट भी करने लगे। तो फर्स्ट ऑप्शन दी थी यही कि हम सफिशिएंट हुए और मार्केट सरप्लस में आया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th शेड्यूल के बारे में। तो 10th शेड्यूल के बारे में पढ़ा होगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट था 1985 से, उसी से ऐड किया गया। ठीक है। देन उन्होंने बोला कि ये डिस्क्वालिफिकेशन प्रोविजंस हैं मेंबर्स के लिए। ठीक है, दोनों करेक्ट हो जाएंगे। ये तो बेसिक इन्फो है, टॉपिक पढ़ा होगा तो करेक्ट हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन जो सही था मेरा, इसमें इन्होंने बोला है किसके बारे में, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। तो ये टॉपिक मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, मुझे नॉलेज नहीं थी, लेकिन मैंने इसको कैसे लगाया, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दिया इन्होंने कि एक्सोप्थेल्मिक गोइटर है वो हाइपर थायरॉयडिज्म से होता है, क्योंकि जो थायरॉयड ग्लैंड है वो अंडर एक्टिविटी करने लगती है, मतलब कम एक्टिव हो जाता है। तो इतना मुझे पता था कि हाइपर टर्म होता है वो ज़्यादा के लिए यूज होता है, और ये फिर बोल रहे हैं कि थायरॉयड ग्लैंड है वो कम एक्टिव है। तो दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहे हैं, मीन्स स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो जाएगा। देन उन्होंने स्टेटमेंट 2 दिया है कि इसमें क्या होता है, थायरॉयड ग्लैंड बड़ी हो जाती है, आई बॉल्स वगैरह भी बड़ी हो जाती हैं। तो हाँ, मतलब ज़्यादा हाइपर से ये सब बड़ा होगा, तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो जाएगा इस अकॉर्डिंग। तो ओनली 2 लगाया था मैंने इसी बेसिस पे, एंड वो सही रहा।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में पूछा है। तो हाँ, ये हिस्ट्री में टॉपिक है, मॉडर्न हिस्ट्री का, अगर पढ़ा होगा। ये कैप्टन मोहन सिंह ने सिंगापुर में बनाई थी। देन फिर इनको सुभाष चंद्र जी को इन्होंने दे दी थी, तो फिर उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो से भी उधर से किया था ब्रॉडकास्ट। तो ये तो मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक था, पढ़ा हुआ था। तो इस अकॉर्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चंस तो मुझे फुल नॉलेज थी, कुछ में हाफ नॉलेज थी लेकिन लॉजिक लगाया, एंड कुछ में गैस भी किया विथ लॉजिक। तो ऐसे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। देन अब रॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं मेरे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो रॉन्ग था, इसमें इन्होंने अर्बन पॉपुलेशन पूछी है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। इसमें मेरा रिवीजन नहीं था तो सिली मिस्टेक हो गई, ये पढ़ा तो था मैंने। देन ये स्कीम से रिलेटेड था, इसमें भी मैंने गैस किया था, मुझे सारे नहीं पढ़े थे डिपार्टमेंट, तो मेरा ये रॉन्ग हो गया। देन अगला ये BNS के बारे में पूछा है, तो इसमें भी मैंने क्या लगाया है, ओनली 1 and 2, और इसमें तीनों करेक्ट थे, 1 2 3। हाँ, फोर्थ ऑप्शन भी थी। तो हाँ, इसमें मैंने कोई तो मिस्टेक की है, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हाँ, मेल न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। तो इसमें डिसीज का ये मैंने एक बार पढ़े थे लेकिन मुझे याद नहीं था, तो मैंने इसमें लगाया है 1 and 2 ओनली, और इसमें तीनों करेक्ट थे। मैंने इस कोई डायग्राम देखा था, तो उसमें शायद ये होता है कि एक में मसल्स वीक हो जाती हैं, एक में शायद कुछ मोटापन आता है क्या, तो मैंने सोचा था कि दोनों में थिनिंग तो नहीं होगी। इस अकॉर्डिंग मेरा ये रॉन्ग हो गया, मैंने टॉपिक को सही से नहीं पढ़ा था। देन ये शेरशाह का टाइटल कब लिया था, तो ये भी मेरा गैस ही था जो कि रॉन्ग हुआ है। तो इससे क्या पता चलता है, ज़रूरी नहीं है कि गैस करेंगे तो पूरे सही ही होंगे, लेकिन अगर लॉजिक के साथ गैस किया जाए तो हाई चांसेस हो जाते हैं सही होने के, और जो नेट स्कोर रहता है वो प्लस में ही जाने के चांसेस रहते हैं। और मैंने ऐसा कई टेस्ट में देखा है कि मेरा नेट स्कोर प्लस में ही रहता है गैस करने पर भी, लेकिन वो विथ लॉजिक होना चाहिए और उस टॉपिक की थोड़ी बहुत नॉलेज भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि प्योर गैस ही कर रहे हैं। इसमें मेरी सिली मिस्टेक हुई है, मैंने रिवीजन नहीं किया था, तो मैंने क्या सोचा, इसमें सेकंड ऑप्शन गलत है, ये अपना हिमाचल में नहीं जाती है, एंड वो रिवीजन की कमी के कारण मैंने उसको सेकंड को एलिमिनेट किया, इस अकॉर्डिंग मेरा गलत हो गया। तो बाकी तो मैंने अटेम्प्ट नहीं किए, छोड़ दिए हैं 3 क्वेश्चन। थैंक यू गाइज, आप बताना आपको वीडियो कैसी लगी। आगे के टेस्ट में भी मैं बताया करूँ क्या कि मैंने कैसे अटेम्प्ट किया है टेस्ट, GS सेक्शन खास करके। और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर देना, मैं धीरे धीरे वीडियो बनाता रहूँगा। आपको कोई प्रॉब्लम आए तो वो भी कमेंट करना। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।